तो चलते हैं आज के लाइव मार्केट में और समझते हैं आज का जो मार्केट था वो कैसे था। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सुबह के टाइम पे यहाँ पे बना हुआ था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी नीचे की तरफ। ओके, मार्केट नीचे जाएगा करके मैंने एंट्री ली थी, पर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा यहाँ पे फर्स्ट जो ट्रेड लाइन कहाँ पे बनी, और उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा मार्केट से, आज के मार्केट से, कि कैसे हमने आज रॉन्ग एंट्री की है, उसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। थोड़ा समझने के लिए आज का मार्केट मुश्किल था, तो इसकी वजह से ये हो गया है। तो इसको मैं पहले कैंसिल करता हूँ। ओके, तो हम चलेंगे अभी बैक टेस्टर में और देखेंगे मार्केट जो है वो कैसे था। तो इसके लिए एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे 15 दिसंबर और टाइम सिलेक्ट करेंगे 9:30 AM और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस जो है 21,300 पे फिलहाल बना हुआ है। ओके, तो इसके लिए हम 21,300 पे क्लिक करेंगे। रेजिस्टेंस क्या आ रहा है 21,249, 21,249 यहाँ पे हमने ये वाला ड्रॉ किया। उसके बाद में 21,199 यहाँ पे ये हमने ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। ये दो ट्रेड लाइन यहाँ पे हो गए। उसके बाद में हमें नीचे जाने की भी ज़रूरत रहती थी, क्योंकि ये जो है इमेजिनरी लाइन है उसके नज़दीक है। तो 21,250 का एक लाइन हमें लेना है 21,146। तो यहाँ पे हमने और एक लाइन 21,146, तो यहाँ पे और एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी ये वाले लाइन में। ये थे 1 2 3 4। यहाँ पे 3 वाली लाइन आ गई थी, ये वाली। ये मैं हाइड करता हूँ फिलहाल के लिए, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ये जो है एडिशनल लाइन उसके बाद में ड्रॉ हुई है, मार्केट जब अप ट्रेंड में गया उस टाइम पे। तो अभी देखो, हमने जो गलती की उससे भी हमको सीख मिलती है। ऐसा नहीं कि गलती नहीं होती है, मार्केट में हमेशा आपको विन 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 नहीं होगा, कभी लॉस भी हो जाएगा। बहुत दिनों के बाद, बहुत सारे सफल ट्रेडिंग के बाद आज हमें लॉस हुआ है। तो कैसे हुआ है वो भी समझते हैं। जैसे कि देखो, मैंने क्या गलती की थी वो पहले मैं आपको बोलता हूँ। मैंने ये सोचा था कि ये जो यहाँ पे हम OI क्लिक करके देखते हैं, जैसे 21,200 पे जब मैं क्लिक करके देखा तो ये मुझे क्या दिखा, थोड़ा बढ़ रहा है करके, उस टाइम पे बढ़ रहा है करके। तो मैं पीछे यहाँ पे नहीं देखा, मतलब जो मार्केट ओपन होने से भी पहले, मतलब कल के दिन आप पकड़ सकते हो 9:15 के टाइम पे या फिर 9:15 से पहले ये 100% था। कौन सा वाला, इसको मैं आपको शो करके बताता हूँ। ओके, ये जो था ये 100% था। ये जो 21,200, ये 100% जो अभी OI दिख रहा है, ये वॉल्यूम भी ये 100% था। तो मार्केट का जो मोमेंट सुबह से था वो ऊपर की तरफ प्रेशर बना रहा था, और उसके साथ में ये जो है 21,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है, ये रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग है। ये अभी फिलहाल देखो रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग है, तो मैं यही पकड़ा था रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो इसीलिए मैं यहाँ से एंट्री की जाता, कम से कम यहाँ तक तो आएगा करके, पर वो ऊपर चला गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये ऊपर की तरफ दे रहा था मोमेंट, और ये थोड़ा स्लाइटली यहाँ पे स्लाइटली जो है ऊपर की तरफ ये येल्लोस बनाने शुरू कर दिया था। तो इसको भी हम देखेंगे OI को क्लिक करके। तो यहाँ पे देखिए ये OI है ये वाला, तो क्लिक करेंगे। दोनों इसको क्लिक करके हमें देखना है, क्योंकि यहाँ तक 21,400 के स्ट्राइक प्राइस तक जाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। तो ये क्या इंक्रीजिंग है, नहीं, ये देखो ये कम होता जा रहा है, पर ये 100% कभी था नहीं, तो ये कभी भी बढ़ सकता था। उसके साथ में इसको भी क्लिक करके देखेंगे, तो ये भी देखो वॉल्यूम जो है कम होता जा रहा है। वॉल्यूम को हमें देखना है, कम होता जा रहा है, डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ता था, ये रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है, इसके लिए मैंने एंट्री की थी नीचे की तरफ। पर ये मैं समझ नहीं सका था उस टाइम पे, ये जो प्रेशर था, सपोर्ट, ये ट्रायंगल, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जो जब ट्रायंगल जो रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा, ये ट्रायंगल इसको बोलते हैं। ओके, OI जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था OI, और वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑलरेडी शिफ्ट हुआ था, और OI चेंज भी ऑलरेडी शिफ्ट हुआ था। तो उससे हमें ये समझ में आता था कि ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से सपोर्ट
फुल स्ट्रांगली उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। कैसे पुश कर रहा है? ये ट्रायंगल ऐसा कभी आपको नज़र आए तो वो स्ट्रांग अप ट्रेंड में जाएगा, मार्केट स्ट्रांग अप ट्रेंड में जाएगा। ऐसे अगर रेजिस्टेंस से आपको मिल रहा है, समझो यहाँ पे ये रेड यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर की तरफ ऐसे रेड बना ही दिया और ऐसा ट्रायंगल आपको मिला, तो पुट आपको लेना है, कॉल लेना नहीं है, पुट, स्ट्रांग पुट यहाँ पे रहेगा। वैसे इसको कैंसिल करता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एंट्री ली थी और हमारा 20 पॉइंट्स का अराउंड ये एरिया में 20 पॉइंट्स का हमारा जो स्टॉप लॉस जो रहता है वो हिट हो गया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं की थी क्योंकि सिचुएशन थोड़ी वैसी नहीं बनी थी जैसे मुझे चाहिए थी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं की थी। और मैंने एंट्री कहाँ पे की थी? यहाँ पे देखो, ये एरिया में मैंने एंट्री की क्योंकि एक जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था उसको ब्रेक करके गया है। तो हर टाइम मार्केट, अगर आप एक्सपीरियंस यहाँ पे बनोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा। जैसे कि देखो, इसको इसने क्रॉस किया गया ऊपर, उसको एक जो स्ट्राइक प्राइस जो मिलती है उसको भी वो ब्रेक करके फास्ट गया है। तो ऐसा कम देखा जाता है कि और एक जो स्ट्राइक प्राइस आएगी, मतलब ये वाली स्ट्राइक प्राइस जो आएगी अगली वाली, तो उसको ब्रेक करना मार्केट को बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक स्ट्रांगली उसने ब्रेक किया है। तो अगली वाली जब आएगी ना उसको स्ट्रांगली ब्रेक नहीं कर सकता। नहीं तो इतना अप ट्रेंड में ऐसा कभी आपको मार्केट कभी नहीं देखा रहेगा कि सीधा ऐसा ऊपर गया हो। तो ऐसा ही जाता था, अगर ऊपर, अगर यहाँ से भी क्रॉस होता था तो ऐसा ही ऊपर जाता था, ऐसा कभी देखा नहीं जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एंट्री की थी और रजिस्टर सपोर्ट जो था हमारा काफ़ी नीचे था, यहाँ तक था सपोर्ट हमारा, तो सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक सपोर्ट हमारा था। तो सपोर्ट बहुत अगर दूर रहता है ना तो मार्केट है सपोर्ट की तरफ थोड़ा तो मुड़ने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो यहाँ से मैंने एंट्री की थी, ये एक्सपीरियंस से आपको बातें पता चलेगी। तो यहाँ पे एंट्री की थी, तो हमारा आज का जो है स्टॉप लॉस जो हिट हुआ था वो रिकवर भी यहाँ पे हो गया। ओके, तो आपको समझने की बात यही है, मार्केट से बिल्कुल भी डरना नहीं है। एओसी कैलकुलेटर आपके साथ में है, उसको समझना है एओसी कैलकुलेटर को। उसकी मदद से जैसे जैसे एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा तो एक्सपीरियंस भी आपका काम आ जाएगा। तो अभी तक जो मार्केट है यही तक था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक बात भूल गया, यहाँ पे भी मैंने एक एंट्री ली थी ऊपर की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट जो है, क्योंकि इतना ग्रीन बनने के बाद रेड जब आएगा फिर से थोड़ा मार्केट तो ऊपर, मैंने एक ही कैंडल में यहाँ पे एग्जिट किया हुआ था। ओके, 21 में। तो रिस्क लेने की, क्योंकि अभी मुझे मालूम है थोड़ा मार्केट जो है नॉर्मली तो एक रेंज में चलने की कोशिश करता है, तो इसके लिए मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल गया था। यहाँ पे ही मैंने इसी एरिया में एंट्री की और यहाँ पे थोड़े से ही पॉइंट से मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। तो मेरा स्टॉप लॉस जो हिट हुआ था वो रिकवर भी हुआ और थोड़े से प्रॉफिट में भी मैं आ गया। तो आज की बात आपको समझनी रहेगी कि मार्केट से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको जो मिलते हैं उस पर बिलीव करना है। उस पर बिलीव करोगे, अगर देखो, अगर मैं आपको बात एक कहता हूँ कि अगर आपकी एंट्री ऊपर या नीचे अगर कभी हो भी गई, तो अगर थोड़े से पॉइंट में भी देखो, यहाँ पे अगर आपने एक किए तो आपको थोड़ा प्रॉफिट भी यहाँ पे हुआ रहेगा। देखो, अगर आप झट से निकलते हो ना तो यहाँ से प्रॉफिट भी हुआ रहेगा। पर मेरा जो ये रहता है टारगेट, नॉर्मली ऐसे मैं पकड़ता हूँ। ओके, तो ऐसा रहता है, तो कभी भी यहाँ पे आप लॉस में नहीं रहोगे, कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, या फिर आपकी एंट्री आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने रॉन्ग एंट्री की है, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट थोड़ा रुकेगा, ऊपर नीचे होगा ही होगा। जैसे देखो, यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री की होती, यहाँ पे इस एरिया में, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे एंट्री अगर की होती, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ऊपर गया, यहाँ पे कुछ सोचने की समझने की आपको इसने मौका ही नहीं दिया। तो यहाँ पे अगर एंट्री किया होता तो हमारा टारगेट क्या रहता था, ये टारगेट होता था, अगर कुछ सोचे बिना भी किया होता। तो यहाँ से तो मैंने आपको सोच समझ के किया, क्योंकि डायरेक्शन जो था यहाँ से नीचे आना ही था, क्योंकि एक जो स्ट्राइक प्राइस है उसको ऑलरेडी मार्केट क्रॉस किया था। तो सेकंड क्रॉस करने की कोशिश मार्केट अगर करता है तो बहुत अप ट्रेंड में मार्केट हो जाता था, और ऐसा कभी नॉर्मली देखा नहीं जाता है। तो यहाँ से मार्केट गिर गया, जैसे कि ये रेट यहाँ से रिजेक्ट हुआ, उसमें थोड़ा रेट बना तो मैंने यहाँ से एंट्री की और यहाँ से मैंने एग्जिट किया था। तो वैसे ही आपको करना है, वो एक्सपीरियंस से आपको बातें मालूम पड़ जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि 9:30 को आगे वाले वीडियोज़ में मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो रहेंगे उसके बारे में आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगा, और आपकी जो एंट्री एग्जिट जो रहेगी वो भी मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। ओके, तो इसके लिए चैनल को फॉलो करते जाना।
तो यही तक था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।